जी, एक कहावत तो सुनी होगी ना। कहावत है नहीं, अंताक्षरी खेलने से पहले जो बोलते हैं ना, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करते हैं हमारी क्लास, ले प्रभु का नाम। तो बोलो हर हर महादेव, और हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक है, हाँ जी। तो ऐसे ही भगवान के नाम के साथ हम करते हैं हमारी क्लास की शुरुआत। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एज ऑफ चौसर हम पढ़ रहे थे, और एज ऑफ चौसर के अंदर चौसर को छोड़ के जो दूसरे राइटर्स है ना, वो वाले राइटर्स भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे इस क्लास में, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरू थोड़ा सा। तो देखो, इसके अंदर जो भी राइटर हैं उसके मैंने कुछ वर्क भी दे रखे हैं आगे। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, जो भी मैं इसमें पढ़ा रही हूँ दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देखो, एज ऑफ चौसर से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे चौसर के द कैंटरबरी टेल्स से आते हैं। उसके अलावा अगर कहीं से आ गया क्वेश्चन तो वो इन राइटर्स में आ सकता है। ठीक है, तो हमें अच्छे से देखना है। अब देखते हैं हमारे कौन से वो राइटर हैं। हम एक क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि हमने जैसे चौसर के बारे में पढ़ा तो चौसर से पहले कौन थे और चौसर के बाद कौन थे। ठीक है, तो चौसर की अगर हम बात करते हैं तो चौसर ये 1340 में वो क्या हुए थे, बर्थ हुआ था उनका। ठीक है, तो इससे पहले कौन कौन से राइटर थे, देखो ये मैंने पहले लिख दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको पहले ये बताऊंगी। 1328 आप है ना, आप इसको एक ब्रिज लेके चलो, 1340 को एक ब्रिज लेके चलो। आपको ये देखना है, देखो मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, यहाँ पर समझाती हूँ। ये है 1340। ठीक है, अब ये जो 1340 है ना, 40 है, इसके पहले कौन से राइटर्स थे और इसके बाद कौन से राइटर्स आए। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं वो हमारे राइटर, वो भी हम देखते हैं। तो ये हो गए हमारे चौसर। ओके, ये हो गए कौन, हमारे चौसर। और इसके पहले कौन कौन आते हैं, इसके पहले आते हैं 1328 और 1330 और 1332। ये तीन डेट आती हैं 40 से पहले, ईयर आते हैं 40 से पहले। तो इसके अंदर जो हमारे राइटर हैं वो है विलियम लैंगलैंड। ठीक है, इससे पहले कौन आते हैं, विलियम लैंगलैंड। अब 1330 में कौन आते हैं, 1330 में आते हैं हमारे जॉन गावर। जॉन गावर, अब आप बोलोगे जॉन गावर कौन। अब ये जो जॉन गावर है ना हमारे, ये है हमारे चौसर के बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, कौन है ये, हमारे चौसर के बेस्ट फ्रेंड। ये चौसर के कॉन्टेम्परेरी है, जो कि चौसर इनको बोलते हैं द मोरल गावर। ठीक है, हमारे जो चौसर है ना वो इनको प्यार से क्या बोलते हैं, द मोरल गावर। ठीक है, मोरल गवर्न बोलते हैं। अब आती है हमारी 32 वाली ईयर। तो 32 वाले ईयर में कौन से राइटर होते हैं, उसको बोलते हैं, मैंने आपको एक चीज थोड़ा सा मिस्टेकली बता दिया। ये जो 1328 ना, इसके अंदर लैंगलैंड नहीं आएंगे, इसके अंदर वाइक्लिफ आएंगे। ठीक है, ये जो लैंडलैंड है ये आएंगे 32 में। ठीक है, और 1328 में आएंगे हमारे विलियम लैंगलैंड, ये आ जाएंगे। 32 में तो विलियम लैंगलैंड आ जाएंगे, और 1328 में कौन आ जाएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ, थोड़ा सा मैशी हो गया पर ठीक है कोई नहीं, वाइक्लिफ। ठीक है, जॉन वाइक्लिफ, ये आ जाएंगे। ओके, ये हो गए 1340 के पहले के। और अब 1314 के बाद की अगर हम बात करें तो वो आ जाएंगे कौन कौन कौन, चौसर के बाद में आते हैं 43 में, 43 में। और 43 में कौन आएगा, हॉकलीव। हॉकलीव ये वो पर्सन है जो कि चौसर के बारे में बोलते हैं कि चौसर एक ऐसे इंसान है जो कि जिन्होंने वर्नैकुलर लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करा है इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, हिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद में आते हैं 1357 और 1370। ठीक है, ये 2 ईयर है जिसके अंदर
कौन आते हैं हमारे मेंडाइवल मेंडाइवल मेंडाइवल, ठीक है, मेंडाइवल। उसके बाद में जो हमारे लास्ट पॉइंट है वो आते हैं कौन, लिगेट, ठीक है, लिगेट्स ये आते हैं। तो थोड़ा सा मैसी अगर हो गया, मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगी अच्छे से, यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। मैंने एक माइंड मैप की तरह बताया, बाकी मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि 1328 में हमारे आते हैं वाइक्लिफ, ठीक है, ओके। अब 1328 में ये आ गए, और 1330 के अंदर कौन आता है, विलियम लैंगलैंड, ठीक है, विलियम लैंगलैंड। और 1332 के अंदर कौन आता है, 1332 के अंदर आते हैं हमारे कौन, मोरल, ठीक है, ये मोरल, अच्छा मैं फिर से मिस कर गई, ये डेट आगे पीछे हो गई। 30 के अंदर कौन आएगा, वाइक्लिफ, ठीक है, हमारे ये जॉन गावर, ओके। हाँ, तो मैं चलो आपको एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर जो लिख रखा है उसको मैं खुद कंफ्यूज हो गई, थोड़ा सा डेट ऊपर नीचे मैंने लिख दी जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बाकी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ एक बार फिर से, ठीक है। तो 1340 में 1340 में हमारे जो चौसर हैं उन्होंने जन्म लिया। उससे पहले उनसे पहले 3 ऐसे बड़े राइटर हैं जो कि उनसे बड़े हैं। कौन कौन से हैं, अगर 1332 की अगर हम बात करें तो वो है हमारे विलियम लैंगलैंड, जो कि एक प्रायर फ्लोमैन का, जो कि एक ऑथर भी है, राइटर भी है, पोइट भी है। उन्होंने एक वर्क लिखा है, ड्रीम विजन वर्क लिखा है, जिसके अंदर वो, उस वर्क का नाम है प्रायर एंड प्लोमैन, ठीक है, प्रायर एंड प्लोमैन उस वर्क का नाम है। और ये ड्रीम विजन है, ये पहले ड्रीम लेते हैं उसके बाद में ये वर्क लिखते हैं, ठीक है। 1328 में आते हैं कौन, जॉन वाइक्लिफ, ठीक है। अब ये जॉन वाइक्लिफ जो हैं ये क्या करते हैं, इनका एक वर्क आता है वाइक्लिफ्स इंग्लिश बाइबल। ये एक ट्रांसलेटर होते हैं, इन्होंने सबसे पहले इंग्लिश में, मतलब बाइबल को सबसे पहले इंग्लिश में कंप्लीट ट्रांसलेशन किया था बाइबल का, इन पर्सन ने, ठीक है, जॉन वाइक्लिफ ने करा था। उसके बाद में 1330 की बात करें तो जॉन गावर, जो कि मैंने बताया कि हमारे चौसर के हैं फ्रेंड, और ये क्या करते हैं, ये करते हैं 3 लैंग्वेज में ये अपने वर्क को लिखते हैं। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट करा था 3 लैंग्वेज के अंदर, और इनको हमारे जो चौसर है वो बोलते हैं प्यार से मोरल गावर या फिर मोरल पोइट, ठीक है। और इन्होंने 3 वर्क लिखे हैं, फ्रेंच में, लैटिन और इंग्लिश में। तो तीनों वर्क कौन कौन से हैं, कॉन्फेसियो अमांतस, वॉक्स क्लेमेंटिस और स्पेकुलम मेडिटेंटिस, ठीक है। ये 3 वर्क हैं, जो कॉन्फेसियो अमांतिस है ये हमारा फ्रेंच में है, वॉक्स क्लेमेंटिस जो है वो लैटिन में है, और स्पेकुलम मेडिटेंटिस जो है वो क्या है, इंग्लिश में है, ठीक है। ये इतना हो गया। अब देख लेते हैं, हाँ, जो हमारे 1340 में चौसर आते हैं, इनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो है वो है कैंटरबरी टेल। और इसके बाद आते हैं जस्ट इसके बाद हॉकलीव, जो कि चौसर के बारे में क्या बोलते हैं कि सबसे पहले हमारे चौसर ने ही इंग्लिश में वर्क लिखना शुरू करा है, ठीक है। अब देखो, रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, ये इनका एक वर्क है जो कि बहुत ही मतलब बहुत ही खास वर्क इन्होंने लिखा था। किसके लिए, द हेनरी के लिए, हेनरी द 5 उस टाइम के जो किंग थे, उसके बारे में, ड्यूक थे, उनके बारे में लिखा था, इंग्लैंड के वो ड्यूक थे, ओके। और देखते हैं अब लास्ट पॉइंट हमारे, या ऑथर कह लो, वो आते हैं हमारे लिगेट जो है ये एक ट्रोय बुक नाम का एक वर्क लिखते हैं। उसके अंदर वो डिस्क्रिप्शन देते हैं किसका, ट्रोजन वॉर का, ठीक है, ट्रोजन वॉर के बारे में वो बताते हैं। और ये सेज ऑफ द थेव्स इनका एक वर्क है, और इनकी एक पोइम भी है। कौन सी पोइम है, कंप्लेंट ऑफ द बुक नाइट, ठीक है, कंप्लेंट ऑफ द बुक नाइट इनकी ये पोइम है। तो हाँ, ये हमारा हो गया कंप्लीट। मैंने इसके अंदर आपको बताया कि कौन कौन से हमारे राइटर हैं जो कि एज ऑफ चौसर में आते हैं।